नमस्कार। नो पेन नो गेन। दर्द नहीं मिलेगा तो पाओगे नहीं कुछ। और ये बात सच भी है। ज्ञान ही सबसे बड़ा शिक्षक है। तो एक फिर से नई कहानी लेके आपके सामने आए हैं टीजे की, जो मेरे द्वारा ही बनाया गया है और मेरे कुछ स्टूडेंट्स को के एक्सपीरियंस द्वारा। क्या होता है, टीजे कहीं इलाज के लिए जाता है और उस जगह में बहुत कड़े नियम सिद्धांत बना रखे हुए होते हैं। जब भी कोई पेशेंट, कोई मरीज उन नियमों को तोड़ता है तो सजाएं दी जाती हैं। अब क्या होता है, टीजे सजाएं भी खुद से लेनी पड़ती हैं। वो चूज़ करने के लिए देते हैं सजाएं, तो उनमें से ही चूज़ करके परिणाम स्वरूप खुद ही लेनी पड़ती हैं सजाएं। तो टीजे को किसी वजह से सज़ा मिलती है कि कोई गलती करता है, टीजे नियम तोड़ता है कोई, तो परिणाम स्वरूप उसको बर्तन धोने के लिए दिए जाते हैं 3 दिन के लिए। बर्तन भी कितने लोगों के? 300 लोगों के। अभी क्या होता है, टीजे की सज़ा शुरू होती है। अच्छा, बर्तन धोने का प्रोसीजर क्या होता है? 4 टब होते हैं। एक टब गंदे बर्तनों को धोने के लिए, एक टब सर्फ वाला जिसमें वो धोएगा, साफ़ करेगा। उसके बाद फिर एक साफ़ पानी जिसमें से बर्तन धोए जाएंगे, धुलेंगे, साफ़ होंगे। उसके बाद फिर से साफ़ पानी धोने के लिए। उसके बाद कपड़ा पूरी तरह से साफ़ करके बर्तनों को रखा जाता था। अभी क्या है कि अगर कोई बर्तन गंदा रह जाए या कुछ भी दिक्कत रह जाए बर्तन में, वो दोबारा धोना पड़ेगा। तो वहाँ क्या थी रिहैबिलिटेशन में, अगर बर्तन कोई ठीक ढंग से नहीं धुला तो वो दोबारा धोना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर कोई सज़ा नहीं लेता तो उससे भी ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलेगी। तो टीजे मजबूर था, एक तो प्रोसीजर पूरी तरह से करके अच्छी तरह से बर्तन धोने के लिए, और दूसरा, अगर वो सज़ा नहीं लेगा, वो वाली जो उसने ली कंप्लीट करेगा, तो उसको कोई और सज़ा मिलेगी उससे भी भारी गंभीर। चलो जी, टीजे की सज़ा शुरू होती है। सुबह के बर्तन धोता है टीजे, ठीक है। दोपहर के बर्तन धोता है, फिर रात के बर्तन धोता है। और वो बर्तन तो धोता है, साथ में उसको वो बर्तन भी धोने पड़ते हैं जो जिनमें खाना तैयार होता है, बड़े बड़े बर्तन। अभी टीजे को बहुत दिक्कत होती है सारे दिन में कि उसको वक्त नहीं मिलता आराम करने का बिल्कुल भी। 300 बंदों के अगर वो बर्तन धोगा तो वक्त कैसे मिलेगा उसको आराम करने के लिए, और साथ में किचन के बर्तन। चलो जी, किसी तरह एक दिन बीत जाता है टीजे का, और बहुत बुरी हालत हो जाती है टीजे की। शरीर में बहुत बुरा दर्द और मानसिक स्थिति उसकी बहुत अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि वो जो परिणाम उसको दिया जाता है, वो बर्तन भी कुछ ऐसी पोजीशन होती है जिसमें रह के उसको बर्तन धोने आते हैं। उसकी पीठ बुरी तरह से टूट जाती है इस वजह से। चलो जी, सारी रात गुजर जाती है, अगला दिन सुबह आता है, और टीजे की जो मनोदशा होती है वो इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी होती है एक ही दिन की सज़ा से। उसकी हिम्मत नहीं होती, वो डर रहा होता है सज़ा लेने के लिए कि वो फिर से उसी प्रोसीजर को फिर से अगले दिन भी करे बर्तन धोने वाले। अब सज़ा नहीं मना करेगा, मैं नहीं करूँगा, तो उसको उससे भी गंभीर सज़ा मिलेगी, जो उससे भी भारी भरकम होगी। और दूसरा,
बर्तन अच्छे से नहीं धुलेंगे तब भी उसको दिक्कत होगी, और जिस पोजीशन में उसको बोला गया उस पोजीशन में नहीं करेगा तब भी कोई ना कोई इसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक टाइम के धोता है सुबह के, फिर जब दोपहर तक की बारी आती है तब उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है, उसको ऐसा लगता है वो गिर जाएगा, चक्कर आने लग जाते हैं उसको, अंधेरा आने लग जाता है उसकी आंखों के आगे, और दर्द से कर्रा रहा होता है टीजे बहुत बुरी तरह से। तो क्या होता है, इसी मनो अवस्था में वो के दरमियान वो अपने पास में चले जाता है, उसको विजुअल दिखने शुरू हो जाते हैं। वो देखता है उसके घर में फंक्शन चल रहा है जो कि एकदम उसने देखे हैं अपनी आंखों के आगे, जहाँ कुछ 250-300-400 के लोग द्वारा जितने लोग आ रखे होते हैं, और उन लोगों के जितने भी बर्तन होते हैं गंदे, उनको धोने के लिए कुछ गरीब तबके के लोग, जो गरीब घरों के लोग, जो उनको हायर करके तो उनको बर्तन धोने के लिए बुलाया जाता है। टीजे देखता है उनको, हालांकि शायद पता नहीं कुछ लोग वो देखते होंगे इन चीज़ों को कि एक औरत या दो औरतें इतने सारे बर्तनों को धो रही हैं, इतने सारे लोगों के, आसान नहीं है ये चीज़। तो उसको देख के टीजे को बुरा लगता है, उनके दर्द को महसूस भी करता है वो, कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो उनके दर्द के साथ जुड़ जाता है, वो जो उस वक्त वो ले रहे थे, जो तीजे ने देखा था, पर उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाया था उस दर्द को, जब तक उसने खुद नहीं झेला था अपने ऊपर। क्या होता है, अब टीजे सोच रहा होता है, यार उनके दर्द को महसूस करते हुए कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग पैसा कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। उसको पैसे की वैल्यू के बारे में पता लगा, उसको मेहनत के बारे में पता लगा कि अपने परिवार को चलाने के लिए लोग, माँ बाप या जो भी, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तीसरा, उनके दर्द का एहसास हुआ भी, दर्द उनको, हालांकि टीचर ने उनका दर्द देखा था किसी वक्त में पहले, पर वो महसूस नहीं कर पा रहा था पूरी तरह से, जब तक वो खुद नहीं उसको झेला उसने उस दर्द को। तो क्या होता है, टीजे को किस्मत से, टीजे के जिसने टीजे को सज़ा दे रखी होती है वो टीजे के पास आता है, और टीजे उसको बोलता है, भाई सर ऐसे ऐसे करके मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि वो उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है। हालांकि टीजे बहुत स्ट्रांग होता है, पर उसकी हालत इतनी बदतर हो जाती है, उसको ऐसा लगता है भी गिर जाएगा। तो वो बोलता है, अपनी दिक्कत बताता है, भी सर ऐसे ऐसे करके भी मुझे दिक्कत आ रही है, भी मुझे आराम करने के लिए थोड़ा वक्त दो। तो सामने वाला उसको, उसके दर्द को समझता है, और जो सर होते हैं वो वहाँ पे जो भी होते हैं, तो क्या होता है कि टीजे की सज़ा को वो माफ़ कर देते हैं। तो टीजे को आराम मिलता है इस बात से। चलो जी, दिन बीत गया, फिर से वही प्रोसीजर, जैसे बर्तन धुलते थे वहाँ पे जो भी धोते थे। तो टीजे की सज़ा कंप्लीट होती है, और शाम को क्या होता है, शाम को ऐसे ही वहाँ एक सेशन चल रहा होता है, और जो टीजे का काउंसलर होता है उससे पूछता है कि बेटा बताओ, तूने क्या महसूस किया और कैसा लगा तुझे सज़ा लेके। फिर टीजे वही अपना एक्सपीरियंस उसको शेयर करता है, भी सर ऐसे ऐसे करके मैंने ये समझा भी कितना मेहनत करते हैं लोग अपने परिवार को चलाने के लिए। मेहनत का मुझे पता लगा, कितनी मेहनत करते हैं, उनको कितनी उनको तकलीफ़ होती है, पर उनको करना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। तो मेरी भी मजबूरी थी, मैं भी कर रहा था, तो मुझे आज चीज़ें समझ में आई। तो उसका ना जो
वो सर होता है, वो क्लैप करता है, वो सबसे क्लैप करवाता है, कहता है ये बंदा है जो वाकई में इलाज लेने के लिए आया। तो कहने का मतलब है उसको, जो भी इलाज लेने के लिए लोग रिहैबिलिटेशंस में जाते हैं और वो उनको दिक्कत होती है रूल्स रेगुलेशंस जो भी नियम बना रखे होते हैं उनसे, और वो समझ नहीं पाते चीज़ों को। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है? अपने आप में दोबारावास करना, जैसे कि पहले थे, नशे से पहले समझते थे सब कुछ अच्छे से जीते थे, और कुछ चीज़ों के ऊपर और भी फोकस करने के लिए रिहैबिलिटेशंस को बनाया जाता है, ताकि दर्द मिले उनको, और जो नियम सिद्धांत बना रखे होते हैं इसीलिए, ताकि वो नियम तोड़ें और उनके जो बिहेवियर्स निकलते हैं उनके ऊपर काम करवाने के लिए वो सजाएं, परिणाम स्वरूप सजाएं देते हैं, और उनको बताते हैं भी इस वजह से तुम्हें सज़ा मिली। दर्द नहीं मिलता तो टीजे पा नहीं पाता वैल्यूज़ को जो उसके पास थी उनकी, और ज़िंदगी की असली वैल्यूज़ को, असलियत को। तो कहने का मतलब यही है कि दर्द ही सबसे बड़ा शिक्षक है। तो दर्द से कभी कतराइए मत, उसे लीजिए, उसे सीखिए, आपको मदद मिलेगी ज़िंदगी को सही से तरह से चलाने में और अच्छे से जीने में, और नशे से, सबसे बड़ी बात, नशे से दूर होने में। थैंक यू।